सुप्रीम कोर्ट से सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को बड़ी राहत मिली है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने फैसले में पटना हाई कोर्ट की ओर से सहारा मामले में जारी नोटिस को रद्द कर दिया है। साथ ही हाई कोर्ट को ये भी नसीहत दी है कि जमानत के मामले में इस तरह के नोटिस जारी नहीं किया करें। असंबंधित मामलों पर फैसला लेने से बचे। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि पटना हाई कोर्ट थर्ड पार्टी को भी नोटिस जारी नहीं कर सकता है। इस तरह से थर्ड पार्टी को नोटिस जारी करना सही नहीं है। उसने आगे कहा है कि हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके ऐसा किया है। हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत को लंबित रखते हुए थर्ड पार्टी को नोटिस जारी किया, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश देकर पटना हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि अन्य लोगों की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान इस तरह का आदेश जारी करके हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा लांघी है। सुब्रत उस समय मामले में आरोपी नहीं थे, जो पटना हाई कोर्ट के समक्ष था। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा है कि ये गलत चलन है जो बढ़ता जा रहा है। जमानत के लिए दायर याचिका में आप उन मामलों की जांच करते हैं जो जमानत पर विचार के लिए अप्रासंगिक है। जमानत के लिए ये कैसे अप्रासंगिक हो सकता है? या तो आप जमानत खारिज करें या फिर मंजूर करें। देश की शीर्ष अदालत ने इससे पहले हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसने उसे अदालत की समूह की कुछ कंपनियों द्वारा निवेशकों का पैसा वापस नहीं करने को लेकर बिहार के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया था कि वो सहारा प्रमुख को अदालत के समक्ष निजी तौर पर पेश करे। पीठ ने आज की सुनवाई के दौरान कहा है कि हाई कोर्ट को अन्य मुकदमों में इस तरह के आदेश पारित करने चाहिए थे, न कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते वक्त सीआरपीसी की धारा 438 गिरफ्तारी की आशंका से बचने के लिए जमानत के निर्देश से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा कि अपने 22 साल के अनुभव में मैंने एक चीज सीखी है, यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पीठ ने यह भी कहा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है, यह अदालत कर सकता है, लेकिन उचित प्रारूप और अधिकार क्षेत्र के तहत, यानी कि धारा 438 में नहीं। बिहार सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने रॉय को अभियुक्ति नहीं बनाया है, बल्कि इसने उन्हें योजना पेश करने को कहा है। आखिरकार यह निवेशकों का पैसा कैसे लौटाएंगे? पीठ ने कहा कि हम केवल ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा 438 के तहत नहीं किया जाना चाहिए था। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था और अदालत को केवल इस मामले पर विचार करना चाहिए था कि क्या जमानत मंजूर करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है या फिर नहीं। शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि यदि इस तरह का आदेश सत्र अदालत की ओर से दिया जाता तो हाईकोर्ट उस सत्र न्यायाधीश को आड़े हाथों लेता और यहां तक कि उसे न्यायिक अकादमी में जाने की सलाह भी देता। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है।